हेलो दोस्तों, अक्षय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का स्वागत है। हम लोगों ने जो है अरिथमेटिक स्टार्ट किया था और जो है पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि बेसिक कैसे प्रतिशत को हम भिन्न में बदल पाएंगे या भिन्न को कैसे हम प्रतिशत में बदल पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1000 के 25% का 1% क्या होगा। तो इसमें से आप देखिए कि 1000 है, कितना है 1000 इंटू 25% कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1 कितना होगा 1% 100 हुआ, फिर इंटू 1/100 हुआ। यहाँ से देखिए कितना जीरो कट होगा, 3 जीरो, इधर कितना हुआ 3 जीरो कट हो गया। 1/4 जो होगा कितना होता है 0.25 हो जाएगा। किससे डिवाइड करना है अभी 10 से, इसका मतलब पॉइंट एक अंक और खींच सकना चाहिए, तो 0.025। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए बार। तो अगला देखते हैं, रुपये 1.25 रुपये 10 का कितना प्रतिशत है। हम लोगों ने कल इसका देखा था, डायरेक्ट इसका कितना प्रतिशत है, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि 1.25 डिवाइड बाई किसका निकालना है 10 का कितना प्रतिशत है, तो इंटू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ 0 से 0 खत्म होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। यहाँ प्रतिशत पूछा था तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा 12.5% कह दें, या इसको कह सकते हैं 12.5%। 12 सही 1/2%। तो क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a का x प्रतिशत तथा y का b प्रतिशत बराबर है तो b का z प्रतिशत हमको निकालना। हमको दिया क्या है a का x प्रतिशत, ये दिया है a का x प्रतिशत बराबर दिया है y का b प्रतिशत, तो y का b प्रतिशत, b का z प्रतिशत। तो अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल पा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत सेम है दोनों तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो खत्म हो जाएगा। यहाँ से आएगा ax/y। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है b का z प्रतिशत, कहने का मतलब क्या हुआ b का z प्रतिशत। तो इसकी जगह हम b की जगह रखें तो क्या हो जाएगा ax/y इंटू z प्रतिशत। हमने कल देखा था a का b% बराबर होता है b का a%, तो उसी तरीके से सेम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बदल लेंगे, तो zx/y हो जाएगा। zx/y ये किसका हो जाएगा प्रतिशत इंटू a, ऐसा ऑप्शन हमको ढूंढना है zx/y प्रतिशत इंटू a। तो इसका ये कितना प्रतिशत यही हमको निकालना है। तो अगर हम देखें 1 मिनट ये दिया हमको 48 सेकेंड, ये कह रहा है 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, यही हमसे पूछा है। तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको देखिए 48 सेकेंड को अगर हम मिनट में बदलें तो कैसे बदल पाएंगे, 12 चौका 48, 12 पचे 60, तो कितना हुआ 4/5। 1 मिनट ऑलरेडी है तो इसमें 1 + 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 1 5, 4 कितना हो गया 9, तो 9 बटा क्या हो जाएगा 9/5 अपान ये कितना हो जाएगा, ये तो मिनट में हो गया, ये कितना हो जाएगा 60 मिनट इंटू 100। फिर इसको हम बदलें तो क्या आ जाएगा, इसको काट सकते हैं 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6 हुआ, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा ये 100, 3/100 हुआ इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा 3%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b + a/b - a। तो हमें क्या दिया है a का 120% बराबर है b के 80% से, तो
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, हमको अनुपात बनाना है। तो यहाँ से कितना आएगा 40 तिहाई कितना हो जाएगा 120, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80। तो A/B, ए को इधर लाइए, बी को इधर लाइए, 3 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 2/3। तो इस रेशियो में हम डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि अनुपात है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A=2, B=3, तो हमको डायरेक्ट उसमें पुट करना है कि 3 + A का मतलब 2 हुआ, फिर दिया है 3 - 2 कितना आ जाएगा 3 और 2 5 हुआ, 3 में से 2 गया 1, तो 5/1 का मतलब 5 आंसर हुआ। ठीक है, देखते हैं 6 है, 1 घंटे 45 मिनट की समयावधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो 1 घंटे 45 मिनट एक दिन का हुआ कितना प्रतिशत है, इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब पॉइंट में वैल्यू दी है, इसका मतलब यहाँ हमारा अप्रॉक्सीमेशन लगेगा। तो देखिए अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, तो एक दिन में अगर देखें तो कितना घंटा होता है 24 घंटा होता है। तो 45 मिनट को अगर हम घंटे में बदलना चाहें तो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, ये कितना हो गया 3/4 घंटे। तो उसी तरह 4 का नाम 4 3 7 बटा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 7/4 डिवाइड बाई एक दिन में कितना घंटा हो गया 24, गुणे कितना हो गया 100। तो 4 से अगर इसको हम काटें तो ये हो जाएगा कितना 25। तो 24 तिया ना जाके 2 बार जाएगा पूरा, तो 2 बार इसमें किसमें गया है, तो 2 बार इसमें गया है और इसमें गया है, यहाँ पे 3 बार लगभग चला जाएगा, 29 है। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या हो जाएगा 7.18%। कितना हो जाएगा 7.218%, इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगेगा। अगला देखते हैं, यदि x का 8%, y का 4%, x का 8%, y का 4% के बराबर है, तो हमको किसका चाहिए x का 20%, मतलब 8% की जगह कितना हो जाए 20% हो जाए। तो देखिए सिंपली हमको क्या करना है, 8 को 20 बनाना है, तो आराम से 4 का नम 4 कर सकते हैं और 4 दूनी 8। इस 2 को तो x का 20% आराम से बना सकते हैं। तो अगर यहाँ 20% करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ जाएगा, और इसके लिए कितना हो जाएगा x का 20% की वैल्यू हो जाएगी y का 10%, तो y का 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि a का 90%, b का 30% है, कि a का 90% बराबर है b के 30% से, तो हमको क्या चाहिए b बराबर चाहिए। तो यहाँ पे है b, पहले इसको क्या कर दीजिए काट दीजिए, 30 तिहाई कितना हुआ 90, तो b की वैल्यू हमें चाहिए। तो प्रतिशत अगर हटाएंगे तो डिवाइड बाई कितना होगा 100 होगा, और 30 का नाम 30 हुआ, हमें b की ही वैल्यू चाहिए। तो b बराबर चाहिए, तो 100, यहाँ 100 तिहाई कितना हो जाएगा 300, तो a गुणे कितना हो गया 300% बराबर कितना हुआ b। हमको वहां क्या दिया है a का 2x% कितना दिया है, तो ये a का 2x दिया है, कि मतलब 2 इंटू इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाए 150%, यही है हमारा b। तो x की जगह 150%। तो आपको हमने बताया था फ्रैक्शन तोड़ना 16%, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये बताइए 4% कितना होता है 1/25, 4% 1/25 होता है, तो उसका कितना गुना है 4 गुना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4/25, यही है। अब कल हम लोगों ने सीखा था कि जो है ये 25 है, यहाँ से ये कितना बढ़ेगा 4 बढ़ेगा, क्योंकि ये संख्या बढ़ाई गई है, तो इसको बढ़ाने पर 25 रहती, तो 25 4 कितना हो जाती है वो संख्या 29 हमारे अकॉर्डिंग है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको दिया है 1914, कितना दिया है 1914, तो एक बराबर कितना आएगा 1914 बटा कितना हो जाएगा 29।
हमको क्या निकालना है, संख्या। संख्या कितनी है 25, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 25 की वैल्यू चाहिए, यही तो संख्या हमारी थी। 25 से करना कितना हुआ 25। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आप इसको अगर जो है देखेंगे तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है 4, तो 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि इकाई अंक किसमें जो है 4 होता है, तो 9 छक कितना होता है 54, तो इसमें कितना बार जाएगा, पीछे से तो कितना जाएगा 6 बार। अब देखिए आगे से कितना बार जा सकता है, तो वो कितना जाएगा 29 30 है, 191 में अगर भाग देंगे 30 छक्का 180 हो जाएगा, और उससे ज़्यादा आप ले नहीं जा सकते, मतलब आगे से भी कितना बार जाएगा, इसमें 6 ही बार जाएगा, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं ये 66 बार जाएगा, तो इसको हुआ 66 गुणे 25। अब इसको आराम से आप कर सकते हैं, 25 छक्का कितना हुआ 150, 25 15 हुआ हासिल 165 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनेगा 1650, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए, अगर मान लीजिए, ये तो सिंपल चीज़ दी है कि अगर 10% है, 10% से वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर कोई संख्या 100% होती है, एक पूरा मान लेते हैं, तो 10% कम हो गई तो कितने परसेंट बची, 90% बची है, तो ये कितना हो जाएगा, हमको दिया है 54 दिया है। अब कह रहा है कि उस संख्या को 72 करने के लिए कितना, हमने 100% उस संख्या को माना था, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें, हमको इसको क्या करना है 72 करना है, तो ऐसे करें 9 छक कितना हुआ 54, ठीक है। तो हमारे पास 10% की वैल्यू कितनी आई 6, ठीक है। फिर इसके बाद देखें, इसको हमको कितना बनाना है 72 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये चीज़ जो हमको बनानी थी वो तो हमारी आई 72, लेकिन इसको हमने बढ़ाया कितना, अभी देखिए कि 12 दहा में कितना आया 120%, हमने संख्या क्या मानी थी 100%, यहाँ पे कितना बढ़ गई 20% बढ़ जाएगी। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। मानते हैं वो संख्या कितनी थी 100 थी, तो कितना बढ़ा है 40%, यहाँ पे कितना बढ़ा है 216, तो वह संख्या बताना है, तो कितना बढ़ा है 40% बढ़ा है, कितना बढ़ाया गया था ऊपर 216, तो इसको आप काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 4 बचे 20 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, तो हमको 100% चाहिए, तो एक जीरो ही तो बढ़ाना है, तो कितना आंसर हो जाएगा 540। 13वां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 42 सही 1/2% उस संख्या से घटाया जाए तो 460 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या का 131 सही 1/4% हमें चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 42 सही 1/2% की हमें फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 40% प्लस 2.5%, तो 40% 20% कितना होता है 1/5, तो उसका 2 गुना है तो 2/5 हो जाएगा। और देखिए 25% 1/4 होता है 2.5 है, इसलिए कितना हो जाएगा 1/40, तो यहाँ से हम इसको बदल सकते हैं, हर को बराबर का 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा 17/40, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आई। अगली वैल्यू क्या है कि 131 सही 1/4%, 131 सही 1/4%, तो यहाँ पे 100% प्लस देखिए कितना है 31.25 हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं 1/4 की वैल्यू। तो देखिए अभी 100% किसके बराबर होगा 1 प्लस, अब देखिए 1/16 कितना होता है, देखिए ये किसकी वैल्यू हो सकती है 1/16, हम लोगों ने क्या देखा था 6.25% था, तो 6 पंचे 30, इसके 5 गुना है, तो ये कितना आएगा 5/16, तो कितना हो जाएगा 16 एक अन्नम 16 एक 16 एक अन्नम 16 और 5 कितना हो जाएगा 21/16। तो हमें देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू ऐसे निकालने आनी चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा। देखिए और 460 है, देखिए इसमें क्या उस संख्या से घटाया जाए, तो मान लीजिए वो संख्या हमारे पास 40 है,
इसमें से हम 17 क्या कर दें, निकाल दें तो वो बचेगी कितना 23। तो हमारे काटेंगे फ्रैक्शन के, लेकिन है कितना ये है 460। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 23 दूना कितना हुआ 46। तो ये कितना आया 20। हमारे पास संख्या 40 थी, तो 40 बराबर कितना आ जाएगा 40 गुणे 20। तो ये कितना, ये हमारी पूरी संख्या हुई जो वो संख्या था, लेकिन यही मूल संख्या हुई। मूल संख्या का इतना % चाहिए, इतना % का मतलब कितना 21/16 चाहिए हमें। तो 21/16 चाहिए। तो देखिए यहाँ से 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या हो गया 16, 2 पचे कितना हुआ 10। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए आसानी से। 5 एकन्नम कितना हुआ 5, 5 दूनी कितना हुआ 10, यहाँ बचा कितना 0। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 10/50। कौन सा ऑप्शन होगा, बी पार्ट होगा। आगे है, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 358 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। तो अगर कोई निश्चित संख्या है, मान लेते हैं x का 1/8 75%, तो 25% कितना होता है 1/4। तो उसका कितना हो जाएगा 3/4 का 66 सही 2/3 कितना आ जाएगा 2/3। तो इसका मान दे रखा हमें 358, कितना दिया है 358। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 3 से 3 खत्म हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, तो इधर जाके हुआ 358 गुणे 8 गुणे 2। अब हमसे, ये तो हमारी संख्या हुई, हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3। तो उसी संख्या, कहने का मतलब हम उसी संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3, 1/3 हुआ, ये इससे खत्म हुआ। यहाँ से कितना हुआ 4 दूनी 8, तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 या 32। तो जिसके लास्ट में 2 होगा और दशमलव आने के कोई चांस यहाँ नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 2 है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा 1432। तो हमको कैलकुलेशन में टाइम व्यर्थ में नहीं गंवाना है, तो इससे यूनिट डिजिट से भी हम कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। तो छोटी संख्या, तो देखिए इसको हम अनुपात से बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगर मानते हैं कि जो बड़ी संख्या वो x है, उसमें 4% की कमी हुई तो कितना बचा 96%, बराबर हो गई कब, जब छोटी संख्या 12% बढ़ाई गई। कहने का मतलब कितना हुआ 112%। ठीक है, ये जो है 112% y को बढ़ा जाएगा। अब देखिए प्रतिशत तो दोनों तरफ है, खत्म हो जाएगा। x बटा y अगर हम निकालेंगे कितना आएगा 112/96। तो 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। तो अगर दोनों संख्याओं का योग दिया है, तो अगर हम योग करें तो 7 6 कितना हो जाएगा 13। अब ये 13 बराबर हमको दे रखा है 520। तो 13 चौका कितना हुआ 52। तो 1 बराबर हमको दिया है 40। तो हमसे पूछा क्या गया है छोटी संख्या। तो 7 और 6 में छोटी कौन है, ये है। तो 6 बराबर कितना आएगा, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 40। तो 6 चौक कितना हुआ 24। तो 240 आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों।